G7 समिट 2024 कहां पर होस्ट किया गया है? इटली में। अच्छा, इस साल जितने भी समिट है उसमें सबसे हाईएस्ट चांसेस आपके क्वेश्चन आने के ये है, क्योंकि G7 का ये 50वां मीटिंग है, ठीक है, 50वें नंबर का मीटिंग है। इस साल कहां पर रखा गया है? 2024 में इटली। तो इस पे थोड़ी सी पीएचडी छोटी सी कर लेते हैं। 2000 क्या पता क्वेश्चन पूछ लिया जाए 2025 में कहां रखा जाएगा? कनाडा। आपको ना मैं पहले अपकमिंग इवेंट्स पे क्वेश्चंस नहीं कराता था, लेकिन रिसेंट की एग्जाम्स में मैंने क्वेश्चंस देखे, अपकमिंग इवेंट्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये भूलना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, अब G7 के बारे में थोड़े बहुत बैकग्राउंड देख लेते हैं। G7 में टोटल बेटा इसको क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ 7, यानी वर्ल्ड की टॉप 7 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इसकी मेंबर है। इसका शॉर्ट फॉर्म याद करो, फिग, CUJ, फिग, CUJ, आई थिंक सी, हाँ, U स्क्वायर नहीं, W है, वही मैं बता रहा था। एक और चीज आपको याद रखना है, फिग का मतलब तो आपको पता होगा, अंजीर को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंजीर सबको पता है ना, अंजीर को इंग्लिश में बोलते हैं फिग। F4 हो जाएगा आपके लिए फ्रांस, I4 हो जाएगा इटली, G4 हो जाएगा जर्मनी, C से हो जाएगा कनाडा, U से UK, U से USA, और J फॉर जापान। आपके ये 7 कंट्रीज है। अब मैं बताता हूँ ये 7 कंट्रीज याद रखना क्यों आपको जरूरी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 7 के सातों याद रखने हैं। और G7 को एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहीं पर नहीं है, G7 ने अपना हेडक्वार्टर ही नहीं रखा। एक और क्वेश्चन जो आपको याद रखना चाहिए, हाँ, पहले ना G7 नहीं था, G8 था। रशिया 2014 में अपनी मेंबरशिप छोड़ दिया था, इनके कुछ डिफरेंसेस आ गए थे। इतना फैक्ट्स मोर देन इनफ होगा G7 से रिलेटेड। हाँ, और इस बार किसने होस्ट किया बेटा? इटली ने। इटली की पीएम का नाम किसी को पता है? जॉर्जिया, जॉर्जिया मेलोनी। आपको ये पता है ना फेमस क्यों हो गई है बहुत ज्यादा? मोदी जी के कारण। मोदी जी आपको पता होगा, बाकी तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस मैं इतना, और इवन मोदी जी ने इनको अच्छा, भारत आपने नोटिस किया G7 का हिस्सा नहीं है, बट स्टिल मोदी जी चले गए इनको मिलने, ठीक है बेटा, बस बाकी मोदी जी। और ब्राजील के बारे में मैं बार बार फैक्ट्स बता चुका हूं, 2027 का फीफा वर्ल्ड कप वुमेन्स का कहां होगा? ब्राजील में। और ब्राजील में इस साल बेटा G20 समिट कहां हुआ? G7 को क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। G20 में मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। इस साल G20 में पता है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या आ सकता है? G20 में टोटल मेंबर्स कितने होंगे? ना, 22, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, 22 नहीं, आई थिंक इट्स 21, मैं एक बार चेक करके बता। इस बार साउथ अफ्रीका नहीं है, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन एस्टेब्लिश कब हुआ था? 2001 में। इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? 51। और अफ्रीकन यूनियन G20 का लेटेस्ट मेंबर है, सब लोग लिख लो, G20 का लेटेस्ट मेंबर 21 है, आई थिंक ये 21 है। इसको देखो 21 मेंबर्स है, मैं एक बार चेक कर लूंगा कि 21 है या 22 है, वैसे तो 21 ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अजीत डोवाल को रिसेंट में बेटा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फिर से बना लिया गया है, 3rd टाइम के लिए, ठीक है। कितने टाइम के लिए? ये 3rd टाइम था उनका। अब एक और चीज याद रखना है, अजीत डोवाल बेटा इंटेलिजेंस ब्यूरो को सर्व कर चुके हैं, 2005 में इनका रिटायरमेंट हो गया था, और मोर देन इनफ होगा, इसका बैकग्राउंड क्या ही होगा। आई थिंक इसमें मैंने एक चीज भूल, हाँ, स्पाई रह चुके हैं पाकिस्तान के अंदर घुस के। इसके अभी पता है ना, इसके ऊपर मूवी भी बन रही है। एक मैं क्वेश्चन कोई स्किप कर रहा हूं जो रिसेंट की एग्जाम में पूछा गया था, एक बार मैं बता देता हूं, ठीक है। ब्रजेश मिश्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन बेटा? ब्रजेश मिश्रा, सब लोग लिख लो। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, भारत का पहला नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इस बार रिपीट होने के चांसेस है, क्योंकि अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का फिर से टेन्योर बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अजीत डोवाल का 5 साल के लिए अभी आ गया, और बढ़ जाएंगे, ठीक है। ब्रजेश मिश्रा भारत के पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। और जेके शुक्ला कौन थे? भारत के पहले बंदा जिसने क्या हिंदी न्यूज़पेपर लॉन्च किया था, इसलिए हिंदी जर्नलिज्म डे कब रहता है? 30 मई। हिंदी का शॉर्टकट, हिंदी में कितने लेटर है? 3। और ऐसा कौन सा महीना है जो 3 लेटर वाला है? मई। आगे बढ़ जाते हैं। कर्नाटक के फॉर्मर सीएम बेटा सीएम येदुरप्पा, जिनका अभी पॉक्सो केस लगा दिया जा चुका है, ठीक है। पॉक्सो का एक्ट कौन सा है? 2012। पॉक्सो के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है? गर्ल्स, कितने साल की गर्ल्स को ये कवर करता है? 18 साल की जितनी भी कम एज की गर्ल्स है उनको ये कवर करता है, ठीक है। पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। फुल फॉर्म लिख लेंगे सब लोग, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम
सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। अच्छा, इसके अंदर अगर किसी भी इंसान ने गर्ल्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में छेड़ने की, मोलेस्ट करने की, सेक्सुअली कोई भी अगर छेड़ेगा तो उसको कम से कम बेटा 20 साल की सजा का यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, उसको अभी कितना कर दिया जाएगा? 20 साल कम से कम। पॉक्सो बेटा चिल्ड्रन 18 साल के अगर नीचे की जो गर्ल्स को छेड़ेंगे, बिलो 18, मैं वही बोल रहा हूँ, अबो 18 पे ये वर्क नहीं करता, ये बिलो 18 में। की लड़कियां लगा रही है तो वो लड़कों पे ना हाँ, तो ये किसी पे भी लगाया जा सकता है। पॉक्सो अंडर 18 हो तो भी उस पे ये चार्जेस लगाए जाएंगे, लेकिन उस पे कॉमन आईपीसी की धारा वर्क नहीं करेगी, जुवेनाइल एक्ट लगाया जाएगा, उस माइनॉरिटी के लिए आएगा। ठीक है, ये आपको सबको समझ में आ गया। और क्वेश्चन अब देखो क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये नहीं आएगा पॉक्सो एक्ट पे, तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा? बीएस येदुरप्पा कौन है? तो आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मर कर्नाटक के सीएम थे। 4 अलग अलग वहां पर सीएम डाल देगा कि तमिलनाडु का सीएम। ये कैटेगरी का नाम है पर्सन इन न्यूज। पर्सन इन न्यूज आपको पता ही होना चाहिए। विच पर्सन गॉट द, साहित्य नहीं, ये साहित्य है, साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द पोएट्री, गौरव पांडे। ये याद रखना बेटा, फिर से मैं बोल रहा हूं, ब्राह्मणों का इस बार बेटा चल रहा है। मिश्रा न्यूज में आ गए, शुक्ला न्यूज में आ गए, तिवारी न्यूज में आ गए, त्रिपाठी न्यूज में आ गए। ठीक है, गौरव पांडे। के वैशाली को भी मिला है, लेकिन मेमोइर के लिए मिला है। ठीक है बेटा, मेमोइर के लिए मिला है। इस बार दोनों आंसर आपको ये याद रखना है। और अरुंधति रॉय, जैसे कि आपने कहा था, भारत की फर्स्ट फीमेल है, ये क्वेश्चन याद रख लेना। भारत की फर्स्ट फीमेल जिसको बुकर प्राइज मिला था 1997 या 8 में, ईयर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, चेक कर लेना, लेकिन इनकी बुक का नाम क्या था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस बार इसी पे क्वेश्चन आ सकता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये भूलिएगा मत। अरुंधति रॉय, अब तक मैंने सबसे बेस्ट चीज जो प्रेडिक्ट की है वो है ये अरुंधति रॉय वाला। अरुंधति रॉय पे इस बार बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक और इनकी बुक का नाम है द अलजेब्रा, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। अच्छा, आपको सबको पता होगा ना कि एसएससी लगातार बुक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, सबसे ट्रेंड, इवन बैंकिंग वाले भी। आपको करंट अफेयर के ऊपर, बुक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। मैं करंट अफेयर की बाद में ना एक साथ बुक्स का सेक्शन ही कवर करा दूंगा, इंपॉर्टेंट जो भी 25-30 बुक्स न्यूज में चलेगी। ठीक है। हाँ, एक और चीज, ये माइकल हॉफमैन, पता है इस बार न्यूज में क्यों चल रहा है? 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज इनको मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब ये याद रखना, इंपॉर्टेंट न्यूज और भी हो जाती है। अब तक के इतिहास में ये पहली बार किसी जर्मन ऑथर को दिया गया है, वो जर्मनी से फर्स्ट जर्मन ऑथर जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला, वो कौन हो जाएंगे? माइकल हॉफमैन। इनकी बुक का नाम मैं अगली बार देख लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, मेरे को मिल नहीं रही थी। आगे बढ़ जाऊं। 3 क्रेटर्स अभी रिसेंट में डिस्कवर किए गए हैं बेटा मार्स में। क्वेश्चन पूछा गया है उन 3 क्रेटर्स का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सिटीज ऑफ यूपी एंड बिहार। अब क्रेटर्स क्या होते हैं? कई बार आपने देखा हो गया बेटा, वॉल्केनो, वॉल्केनो जब भी फटता है तो बाजू में बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं इस बार, इसलिए इनडायरेक्टली, लोनर लेक। लोनार लेक जो कि कहां है? बुल्ढाना। ये सब लोग लिख लो, ज्योग्राफी से यही क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसका रीजन क्या है, इसके कारण। रिसेंट में मार्स में कितने डिस्कवर किए गए हैं? 3 क्रेटर्स। उसका नाम किस पे रखा गया है? यूपी और बिहार की सिटीज के ऊपर। ठीक है, ये क्या पता क्वेश्चन सिटीज के ऊपर ही आ जाए। ये यूपी की सिटी का नाम मुरसान, ये लिख लो, हाँ, और हिल्सा, ये दोनों सिटी का नाम। और थर्ड जो पर्सन है जो ये बोल रहे हैं, इसरो के वो फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, हाँ, समथिंग कुछ उनका मिस्टर लाल नाम है। अब देखना पड़ेगा। एक्चुअली मैं कभी भी बोलता हूं, आपको पता है क्या करना चाहिए? इतनी ज्यादा न्यूज होती है बेटा कवर करने के लिए, आधे आधे नाम याद रखो। वैसे भी आपको टिक करने, अगर 2-3 नाम आ रहे ये ऐसे, हाँ, ये तो बेटा अब देखो मैं बताता हूँ मेरी आदत क्या है। पहली बारी में आधा चीज याद करो, दूसरी बारी में फुल चीज याद करो। पहली बारी में आधा करोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा, दूसरी बारी में पूरा कवर कर लो। वैसे भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अभी आधे फैक्ट्स बताता हूँ, आधे अगली बार बताता हूँ। एक ही बारी में पूरा बता दूंगा, आपको रोना भी आ जाएगा, सोना भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए आगे एक एक बारी में करना है। अब एक और चीज याद रखनी है, मार्स अभी न्यूज में चल रहा है, तो मार्स को सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, ये याद रखना। सबसे ब्राइटेस्ट, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन सा अभी प्लेनेट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मार्स। एक और चीज याद रखना है, सबसे ज्यादा सैटेलाइट वाला जो आपका प्लेनेट हो जाएगा वो भी मार्स हो जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स 146 है।
और सैटेलाइट मतलब क्या, मून। अगर आप मार्स में जाओगे तो आपको कितने मून दिखेंगे, 146 एक साथ। हमारे भारत का नेचुरल सैटेलाइट एक ही है, मून। भारत का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। एक कितने चंदा मामा दिखते हैं ऊपर, एक। तो हमारे कितने सैटेलाइट है अर्थ का, एक। सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसका हो जाएगा, मार्स का 146। और सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट का नाम याद कर लो, जुपिटर। ये है बेटा, नहीं, सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट का नाम क्या हो जाएगा, जुपिटर। और अगर मार्स अभी न्यूज में चल रहा है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मार्स में टोटल कितने सैटेलाइट्स थे, 146। उसमें सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट का नाम है टाइटन। ये याद कर लो। और ओवरऑल अगर सबसे लार्जेस्ट अगर आपको पूछ लिया जाए सैटेलाइट का नाम जेनीमेडा। बेटा मैंने बहुत ही कम लिमिटेड फैक्ट्स बताए हैं, बस ये याद रखने की कोशिश करिएगा। अगर आपको लगता है क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, जो लोग एग्जाम पास करना चाहते हैं बस एकदम स्ट्रिक्टली ये सारी चीजों को फॉलो करो। सैटेलाइट से रिलेटेड जितनी भी आसपास चीजें हो सकती है वो ये है। इसरो का तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, स्टेब्लिशमेंट ईयर 1969, 15 अगस्त। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु। 3 क्रेटर्स और लोनार लेक इस बार, ये भी याद रखना है। आगे बढ़े। फर्स्ट इंडियन टू विन 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इन इक्वेस्टेरियन। इक्वेस्टेरियन का मतलब क्या होता है, हॉर्स राइडिंग। यानी भारत की बेटा पहला इंडियन कौन है, श्रुति वोरा। श्रुति वोरा ने अभी रिसेंट में एक हॉर्स राइडिंग का रेस जीता है। उसका मेरे को एक्चुअल नाम मैं बता देता हूं, वो एक्चुअल नाम क्या है वो इवेंट का, ड्रेसेज। ड्रेसेज वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है। ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ड्रेसेज वर्ल्ड कप। ड्रेसेज वर्ल्ड कप, अब क्वेश्चन ऐसा कोई भी एग्जाम वाले जनरली इसको कैसे बनाते हैं, ड्रेसेज वर्ल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ। अब आपको 4 अलग अलग स्पोर्ट्स दे दिया जाएगा, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉर्स रेस या कुछ ना, डॉग रेस। तो आपको ये याद रखना है। इक्वेस्टेरियन का मतलब क्या होता है बेटा, हॉर्स राइडर। इक्वेस्टेरियन का मतलब हॉर्स राइडर, जिसको ऑफिशियली क्या कहा जाता है, जॉकी। वर्ड ऑफ द डे, हॉर्स राइडर का ऑफिशियल नेम क्या है, जॉकी। और इंडिया की फर्स्ट वुमन, और याद रखना ये बहुत पुरानी, ये बहुत, और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, पर्सन इन न्यूज से, श्रुति वोरा किस खेल से संबंधित है, हॉर्स राइडिंग। ठीक है, 2010 के एशियन गेम्स में इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट कर चुका है पहले से ही। ड्रेसेज वर्ल्ड कप, ड्रेसेज वर्ल्ड कप। अब T20 वर्ल्ड कप अब बार बार नहीं रिपीट करूंगा। सुमन कुमारी, ये भी न्यूज में चल रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की फर्स्ट फीमेल स्नाइपर। फर्स्ट फीमेल स्नाइपर, ये हमने लास्ट टाइम ही कवर किया। जया वर्मा, जया वर्मा, जया वर्मा, जया वर्मा, आई थिंक जया वर्मा रेलवे बोर्ड की फर्स्ट फीमेल चेयरमैन है। रेलवे बोर्ड की फर्स्ट फीमेल चेयरमैन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े। स्मृति वन, ठीक है, स्मृति वन मेमोरियल म्यूजियम रिसेंटली शॉर्टलिस्टेड फॉर द यूनेस्को प्रिक्स अवार्ड। यूनेस्को प्रिक्स अवार्ड इस बार किसको मिला, स्मृति म्यूजियम, याद कर लो, स्मृति म्यूजियम। अच्छा, ये स्मृति अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम है। क्या है, अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम। कहां पर है बेटा स्थित, गुजरात के अंदर। अब बात अगर हम म्यूजियम की कर ही रहे हैं, तो रिसेंट में न्यूज में क्या चल रहा था, भारत का पहला लेबर म्यूजियम। लेबर म्यूजियम पूछा जाए कहां पर है, केरला। भारत का पहला नॉर्थ ईस्ट का फिश म्यूजियम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये याद रखना है। भारत का पहला डायनासोर, डायनासोर वाला म्यूजियम या डायनासोर पार्क पूछा जाए, गुजरात। म्यूजियम डे कब रहता है, अच्छा एक बात बताओ, ये तो लॉजिकली याद करा दूंगा। सबसे पहले एम फॉर म्यूजियम, एम फॉर मे, कौन से महीने में बेटा, अब बेटा एम फॉर मार्च भी होता है, ये बस याद रखना। और वैसे मे कैसे याद रहेगा वो भी बता देता हूं। म्यूजियम में बेटा किसकी मूर्तियां या सामान रखा जाता है, जो इंसान में जाता है, मतलब मर जाता है, मेला। तो याद रखना बेटा म्यूजियम मतलब मे। अब बात करते हैं म्यूजियम में बच्चे जाते हैं कि बड़े लोग जाते हैं। बड़े लोग, बच्चे बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि म्यूजियम में उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, गांधी जी कौन, ये कौन, वो कौन, बच्चे लोगों को थोड़ी समझेगा। अब बड़े लोग जाते हैं, मतलब एडल्ट लोग जाते हैं। एडल्ट यानी क्या, 18। तो 18 मई को क्या मनाया जाएगा, म्यूजियम डे। जो भी म्यूजियम अभी रिसेंट में चल रहे थे मैंने सब बता दिया। और हाँ, चौथी चीज एक और लिख लो, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता। इंडियन म्यूजियम कहां पर है, कोलकाता।
मैंने बताया था ना रिसेंट की एग्जाम में कोलकाता, ये जो नया नाम है, पुराना नाम क्या था? कलकत्ता। कलकत्ता से कोलकाता कब चेंज हुआ था? 2001। ये है रिसेंट की। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए बोलता हूँ एसएससी वालों का फेवरेट क्वेश्चन होता है डिजिट। तो एडिशन कौन से नंबर का है, नंबर्स के साथ खेलते आना चाहिए। जैसे आपने जब भी बोले थे वो एंटार्क्टिक वाला, वो जो भी था, ठीक है, वो ट्रीटी का एडिशन तक इस बार क्वेश्चन आ सकता है, 46। इस बार मैंने मेंशन करवाया था आपको। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ बेटा, फर्स्ट कौन सा? डायनासोर वाला, डायनासोर। आगे बढ़े। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेटा 1.45 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है किस बैंक पे? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, इसका टैगलाइन याद कर लो, सेंट्रल टू यू, सेंट्रल टू यू सिंस, सेंट्रल टू यू सिंस 1911। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है इसका? 1911। एसबीआई, एसबीआई का, अच्छा मैंने अभी बताया था सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब हेडक्वार्टर कहां है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अब एक और चीज याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में एस्टेब्लिश हुआ है, और इसका टैगलाइन लिख लो, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। अच्छा, नेक्स्ट टाइम ना मैं थोड़े से क्वेश्चन एनालाइज कर लूंगा आपके बैंकिंग के, ताकि बैंकिंग के एक बार मैंने क्वेश्चन एनालाइज कर लिए तो उसमें भी मैं पकड़ लूंगा बेटा क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। अभी जाते जाते एबीसी से मैं बुक उठाऊंगा, मेरे को मुश्किल से 2 4 5 दिन लगेगा, पिछले 10 12 साल के पेपर देख लूंगा। अच्छा, एक और चीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने अभी क्या बताया, कब स्टेब्लिश किया गया था? 1955। एक और चीज आपको याद रखनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? आईबीआई, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। पक्का? और कोई तो कमेटी होगी जिसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सजेशन दी होगी कि आईबीआई का नाम चेंज करके एसबीआई नाम रख लो। गोरेवाल कमेटी। क्या नाम था? गोरेवाल कमेटी। कई बार कमेटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एचडीएफसी पूरे एशिया की सबसे लार्जेस्ट बैंक है, इससे बड़ी कोई बैंक ही नहीं है, बट वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और पब्लिक सेक्टर बैंक पूछा जाए सबसे बड़ा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़े। नाबार्ड कब स्टेब्लिश किया गया था? 1982 में, नाबार्ड बैंक। ठीक है ना, समथिंग नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, उसका ऐसा कुछ फुल फॉर्म है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ये आधा चीज तो यही रह ही जाता है। ठीक है, इंडिया, ओके ओके, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व इस साल रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है बेटा, 655 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये है इंडिया का फॉरेक्स। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फॉरेक्स किस कंट्री का है? चाइना। चाइना के बाद किसका है? जापान। जापान के बाद किसका है? आई थिंक तीसरे नंबर का कंट्री स्विट्जरलैंड। याद रखना, यूएसए तो इसके बीच में आया ही नहीं। फोर्थ नंबर पे इंडिया है। अब फॉरेक्स का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज। कहां गया आपका? अच्छा, इसके अंदर, हाँ ये फॉरेक्स है, हाँ बेटा। ट्रेड डेफिसिट, इस पे देखो बेटा, इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स पे तो इकोनॉमिक्स, अब आप बैंकिंग की न्यूज देख रहे हो, सारी चीज देख रहे हो, डेफिनेटली। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। ये सब तो बेसिक इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड के कंसेप्ट्स आपको देख के रखने चाहिए अगर आप बैंकिंग कर रहे हो। आपको ये याद रखना है बेटा, फिलहाल फॉरेक्स का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज। जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज किसी कंट्री का होगा, उसके लिए उतना ज्यादा इजी हो जाता है उसकी करेंसी को स्टेबिलाईज रखना। अब बताता हूं कैसे। अगर मान लो मैं किसी विदेशी कंपनी से, या मान लो किसी कुवैत उवैत से ऑयल मंगाना है, सऊदी अरब से ऑयल मंगाना है, हम पेमेंट में, अभी आपको पता है ना, हमारा लगातार इंडियन रुपी डिवैल्यूएशन हो रहा है। पहले 1 रुपए हमारा 50 था, फिर 60 हुआ, 66 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, 82 हो गया, 84 हो गया, 80 को भी पार कर चुका है। अब बेटा इसको मेंटेन करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए? हमारे पास फॉरेक्स एक्सचेंज, यानी हमारे पास फॉरेन की करेंसीज होनी चाहिए, ताकि अगर हम किसी फॉरेन कंट्री से कुछ भी चीज खरीद रहे हैं तो इंडियन रुपी उनको ना देते हुए हम किस में पेमेंट कर देंगे? डॉलर्स में। ये चीज समझ में आ रही है? हम डॉलर्स में पेमेंट करेंगे। अगर हमारा इंडियन रुपी मार्केट में जाएगा नहीं तो ज्यादा डिवैल्यूएशन नहीं होगा। जब तक लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसे ना पहुंचे तब तक उसकी वैल्यू नीचे नहीं करती। जितना ज्यादा आप पैसे मार्केट में सप्लाई करोगे उतना ज्यादा आपका क्या होगा? डिवैल्यूएशन होगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने जिम्बाब्वे बताया था, 25,000 करोड़ का अंडा कितना था? एक। अभी हाँ, जिम्बाब्वे करेंसी के ऊपर उनकी न्यू करेंसी का नाम क्या है? जिग। तो इस बार बेटा आपको करेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो वो न्यू करेंसी ये हो जाएगी। आगे बढ़ जाए।
अच्छा, गांधी जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी न्यूज में चल रहा है, क्या चल रहा है बेटा? गांधी जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाँ, अब मैं बता, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पता है ना, जैसे नेशनल पार्क होता है वैसे ही क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गांधी जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्वेश्चन पूछा जाएगा किस स्टेट में है, आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहां पर है बेटा? मध्य प्रदेश। अच्छा, इतनी देर से मैं ए टिक कर रहा हूं तो मतलब ए ही है। क्या है बेटा? मध्य प्रदेश, भूलिएगा मत। एक और चीज न्यूज में क्यों चल रहा है, याद है प्रोजेक्ट हमने चीता लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया था बेटा हमने 17 सितंबर सन 2022 में। भारत में ऑफिशियली 1952 में हमने ये डिक्लेयर कर दिया था कि चीता हमारे भारत से क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। आखिरी बार चीता वैसे तो 1948 में देखे गए थे। कहां देखे गए थे? छत्तीसगढ़ में। 3 चीते थे, तीन के तीनों चीतों को मध्य प्रदेश का एक महाराजा गया और ठोक दिया। अब जब उसने ठोका मतलब उसके बाद क्या हो गया बेटा, वो एक्सटिंक्ट हो गए। अब मोदी जी की पहल थी कि भारत में चीते होने चाहिए, तो हमने अफ्रीका से 5 फीमेल चीता मंगवाया गया था। अब अफ्रीका में टू बी स्पेसिफिक कहां से, नमीबिया और साउथ अफ्रीका। नमीबिया, ठीक है, नमीबिया एक देश है, नमीबिया और साउथ अफ्रीका से हमने 5 चीते मंगवाए थे। 5 चीते में 2-3 चीते मर गए। वो 5 चीतों को रखा कहां गया था? मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क का नाम क्या है? कूनो, कूनो नेशनल पार्क। देखो इस बार ये इनडायरेक्टली न्यूज में चल रहा है, लिख लो कूनो नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश। वैसे तो भारत में 107 नेशनल पार्क है, अभी रिसेंट में मैं बोल रहा हूं लॉजिकली और स्मार्ट वर्क करो कि ये कूनो नेशनल पार्क याद रख लो। इसके अलावा मध्य प्रदेश के होमवर्क क्या है आपका, सारे नेशनल पार्क देख के रख लेना। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश, आई थिंक 10 है। कितने हैं? 10 है। और गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश। और अगर गांधी नेशनल पार्क पूछा जाए तो अंडमान निकोबार, अंडमान एंड नेशनल पार्क पूछेंगे तो अंडमान महात्मा गांधी नेशनल पार्क। और झांसी की रानी नेशनल पार्क भी यहीं पर है, झांसी रानी नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश में टोटल 10 नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 107 और 8। ठीक है, थोड़े बहुत नंबर इधर उधर थे, आपको नंबर नहीं पूछेगा, आप अप्रोक्स मान के चलो 110 नेशनल पार्क है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। देखो बेटा, प्रेरणा स्थल न्यूज में चल रहा है, दिल्ली के पार्लियामेंट के कॉम्प्लेक्स में उसका इनॉग्रेशन किसने किया है? जगदीप धनखड़ ने। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पता है क्या बोला था, पर्सन इन न्यूज के ऊपर क्वेश्चन आता है। अब पर्सन इन न्यूज पे वो स्पोर्ट्स प्लेयर हो सकता है, वो रिसेंट की अपॉइंटमेंट्स हो सकती है, रिसेंट में कोई इंसान की मृत्यु हो जाती है उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो वैसे ही बेटा प्लेसेस इन न्यूज पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया आपका कौन से कैटेगरी का क्वेश्चन, प्लेसेस इन न्यूज। आपको पता है कई बार कोई भी एक प्लेस डाल देते हैं और पूछते हैं भारत के किस राज्य में है, जैसे यही डाल देंगे प्रेरणा स्थल कहां पर है, आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। दिल्ली के अंदर कहां है? पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, अभी नया पार्लियामेंट बना। ओके, चलो एक काम करते हैं, नए पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े बहुत। नए पार्लियामेंट को बनाने के लिए कितने रुपए लगे? 1200 करोड़। नए पार्लियामेंट में टोटल कितने रूम है? 6 रूम्स बनाए गए हैं, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। नए पार्लियामेंट अगर जो भी इंसान ने बनाया है किसी को तो दिया गया होगा। एक चीज और याद रखना है, पार्लियामेंट को बनाया किसने? टाटा ने। ठीक है बेटा, टाटा ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था, पूरा पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया था? टाटा ने। अब इसके अंदर टोटल 3 मेन एंट्रेंस गेट है, इसके ऊपर क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, इन 3 एंट्रेंस गेट है, एक का नाम है बेटा ज्ञान द्वार। क्या नाम है? ज्ञान द्वार। दूसरे का लिख लीजिए कर्म द्वार, कर्म द्वार। और तीसरा एस से समथिंग कुछ द्वार है। ठीक है, ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और एस से एक आधा कोई द्वार होगा। पार्लियामेंट के ऊपर एक और चीज, इसके अंदर जो लोकसभा है उसका जो बेटा हाउस का थीम रखा गया है वो रखा गया है पीकॉक। राज्यसभा का लोटस, ये याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कम से कम ये वाला चीज। ठीक है, और नया पार्लियामेंट का जो शेप है वो ट्रायंगल शेप का है। कौन से शेप का है? ट्रायंगल शेप का है। कितने रुपए लगे? 1200 करोड़। टोटल कितने द्वार है? 3 मेन एंट्रेंस गेट रखे गए, ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और एस से शक्ति द्वार, शक्ति द्वार। और क्या क्वेश्चन हो सकता है पार्लियामेंट? हाँ, एक और चीज, बिपिन बिपिन पटेल समथिंग बी डॉट पटेल, ये याद रखना। आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट का नाम भूलिएगा मत, बी पटेल, जिसने उसको डिजाइन दिया है पूरा का पूरा। बिमल पटेल है आई थिंक। हाँ
कौन सा? अच्छा, किसी एक फ्रीडम फाइटर का उसमें स्टैच्यू हाँ इंस्टॉल करने की बात की जाए। क्या क्या कैसे क्या क्या सारे मतलब इंपॉर्टेंट जितने भी एमिनेंट फ्रीडम फाइटर होंगे, ये चल रहा था कि वहां पर स्टैच्यूज लगाए जाएंगे इमिनेंट। अच्छा, एक और चीज याद रखना, अभी पुराने हमारे स्पीकर कौन थे? ओम बिरला। आगे आ जाते हैं। फर्स्ट एवर, अच्छा इंडिया का पहला एवर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज अभी होस्ट किया जा रहा है जिसका नाम है तरंग शक्ति। अब याद रखना, तरंग शक्ति में टोटल कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेगी? 12। ठीक है, तरंग शक्ति मल्टीनेशनल है मतलब कितनी कंट्रीज आ गई? 12। 12 में कुछ कंट्रीज आप याद रख सकते हो, एक हो जाएगा आपका जर्मनी, एक हो जाएगा आपका स्पेन, एक हो जाएगा आपका यूएसए। ये 3-4 कंट्रीज आप याद रख लीजिएगा। यूएसए के अलावा यू से तो 3 कंट्री है, यूके और यूएई। ये कुछ कंट्रीज देख लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया भी है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कौन सी कंट्री इसका पार्ट है। ए और बी दोनों आंसर आ जाएगा, कोई एक ना एक डाल देंगे। अच्छा, ये 12 कंट्रीज कैसे याद रहेगी बेटा? तरंग शक्ति में, तरंग में कितने लेटर है? 6। शक्ति में कितने लेटर है? 6। 6+6, मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन के अंदर ही आंसर निकाल दो। हिंदी जर्नलिज्म डे कौन बताएगा? 30 मई। ठीक है, मराठी जर्नलिज्म डे नहीं पूछा आज मैंने, कौन बताएगा? 6 जनवरी। 6 जनवरी को मराठी का पहला न्यूज़पेपर दर्पण लॉन्च किया गया था 1832 में, बाल शास्त्री जांभेकर द्वारा। आगे बढ़ जाए। अच्छा, नोमैडिक एलिफेंट, ये हमारी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, किसके साथ करते हैं? मंगोलिया। मैंने पिछली बार ही बोला था, कैसे याद रहेगा? मंगोलिया के नाम में ही गोल गोल आ रहा है, गोल गोल क्या होता है? हाथी। तो नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ होता है? नोमैडिक उसके साथ। अपना इंद्रधनुष किसके साथ होता है? यूके। महादेव क्या है ये बेटा? महादेव कोई एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, इंद्रधनुष है। और हाँ, यूएसए का इस बार मैंने बताया था रेड फ्लैग, रेड फ्लैग एक्सरसाइज इस बार न्यूज में चल रही थी। आगे बढ़े। तरुण शक्ति इस बार लोकेशन आई थिंक इट्स बेटा मेजोरिटी, अब देखो मोस्टली इंडिया में राजस्थान होते हैं। मैंने प्लेस चेक नहीं किया, एक बार मैं चेक करके, एक बार आप ही लोग एक बार चेक कर लेना कि ये लोकेशन के ऊपर वैसे भी क्वेश्चन आते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूं, ये ना क्वेश्चंस आजकल इन लोगों की आदत हो गई है कि लोकेशन के ऊपर ये ना क्वेश्चन के अंदर ही डाल देंगे कि इस बार पहली तरंग शक्ति एक्सरसाइज जो कि मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है उसको कहां पर होस्ट किया गया। होस्टिंग सिटी आप ये देख लीजिएगा। मोस्टली बेटा एयर एक्सरसाइज होता है तो वो राजस्थान के आसपास ही रखे जाते हैं। ठीक है, फिर भी देख लीजिएगा एक बार कहां है। आगे बढ़े। ठीक है, ग्रेचन वॉल्श एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ठीक है बेटा, ये एक फीमेल है, स्विमिंग से रिलेटेड है। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 55 सेकेंड्स में 100 मीटर इन्होंने बटरफ्लाई स्विमिंग किया है। ठीक है, बटरफ्लाई। और ये याद रखना, यूएस प्री ओलंपिक, प्री ओलंपिक के लिए यहां पर ट्रायल्स हो रहे थे, उन्होंने वहां पर रिकॉर्ड बना दिया। ऐसे क्वेश्चंस कई बार ये पता है स्पोर्ट्स पर्सन इन न्यूज के अंदर कवर होता है, और कई बार आप स्पोर्ट्स पर्सन का नाम देख के अंदाजा ही नहीं लगा सकते कौन से गेम से रिलेटेड है। इसको 1-2 बार थोड़ा दे। और एक और बात बताता हूँ, ये याद कैसे रहेगा? वॉश के अंदर देखो एल हटा दो, क्या आ गया? वॉश। वॉश किससे करते हो? पानी। तो पानी वाला स्पोर्ट्स आप ये याद रख सकते हो।